साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक रहने वाला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या रहने वाला? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है विस्मय सूचक वाक्य। तो आज ये हमारी ट्रांसलेशन से संबंधित लास्ट क्लास है, यानी अनुवाद या ट्रांसलेट जो होता है उससे संबंधित ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम वॉइस यानी वाच्य पर चर्चा करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। उसके बाद फिर नरेशन पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन, उसके बाद पंचुएशन सिखाएंगे, और भी जितने शेष टॉपिक ग्रामर से संबंधित बच गए हैं उन सभी को ऐसे ही डे बाय डे आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे, यानी प्रस्तुत करते रहेंगे। कैसे आपको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, जहां आप किसी एक संस्थान को ज्वाइन करने के बाद प्राप्त करते हैं। वह सब चीज़ हम आपको फ्री में इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू के माध्यम से आपके सामने अवगत कराएंगे। तो अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमें ये वीडियो आपकी कैसी लगी। और जितनी क्लासें हमने अपलोड किया उनको देखिए और उन पर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो अनलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो चलिए, आज का टॉपिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा विस्मय बोधक वाक्य। तो पहले इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में हर्ष, उल्लास, खुशी, दुख या बहादुरी का बोध होता है उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ विस्मय गलत लिख गया है, ये होना चाहिए विस्मय, ठीक है, विस्मय हो गया है वो। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जिस वाक्य में हर्ष, उल्लास, खुशी, यहाँ भी खुशी सही तो है, खुशी, दुख या बहादुरी का बोध होता है उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। दूसरा रूल है, इस प्रकार के वाक्यों में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका? एक्सक्लामेशन। देखिए एक्सक्लामेशन का मार्क ऐसे होता है, ये आपके सामने बना भी दिए हैं। ये जो है हमारा एक्सक्लामेशन का मार्क है, यानी विस्मय बोधक चिन्ह है। इसे हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह है, और इंग्लिश में एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले वाक्यों में जो है इस मार्क का प्रयोग जरूर करना। अगर आप ये नहीं करते तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ क्या हमारा वाक्य कैसे बनेगा। तो पहला वाक्य, ओ हुआ मर गया, यानी क्या हो रहा है? इसमें दुख की बात की जा रही है। और हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि जिस वाक्य में दुख, बहादुरी, प्रशंसा आदि का बोध हो, सुख का बोध हो, खुशी का, दुख का, प्रशंसा का, उसे क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो वही चीज़ है कि वाह, ओह वह मर गया, यानी बड़े दुख की बात है, वह मर गया। तो एलास ही डाइड। अब यहाँ पर होता ऐसे भी, बड़े दुख की बात है वह मर गया, बड़े दुख की बात है वह मर गया, तब बनता एलास। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो इसका मार्क होता है एक्सक्लामेशन मार्क, उसके बाद ही डाइड, ही डाइड यानी बड़े दुख की बात है वह मर गया। और चाहे लिखा रहे ओह वह मर गया तो एलास एक्सक्लामेशन मार्क, फिर ही डाइड। इसके बाद अगला वाक्य, छी छी ऐसा मजाक, छी छी ऐसा मजाक। तो ये भी वाक्य क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। तो छी छी की इंग्लिश होती है फी फी। तो फी के बाद कुछ एक्सक्लामेशन मार्क, फिर सच आ जोक, सच में ऐसा, ए जोक मीन्स मजाक नहीं, ऐसा मजाक। तो फी सच आ जोक। तो चलिए कुछ देखते हैं और भी रूल्स। इसमें पहला रूल्स है, जब वाक्य में कितना या कितने शब्द आ जाएं, यानी जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कितना या कितने शब्द आ जाएं तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय व्हाट ये या हाउ का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पर व्हाट ये लगता है, कहाँ पर हाउ लगता है, सबसे पहली चीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। ये तो बात आप समझ गए कि जब वाक्य में कितना, कितनी, कितने शब्द आ जाएं और वाक्य हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हो तो वहाँ पर उसका अनुवाद करते समय हमें हाउ या व्हाट ए का प्रयोग करना है। ये चीज़ समझ गए। अब ये बात गौर करती है कि व्हाट ए कहाँ पर यूज होगा, कहाँ पर हाउ यूज होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें रूल है कि जब वाक्य में कितना शब्द हो, यानी जब वाक्य में कितना शब्द हो और उसके तुरंत बाद कोई विशेषण यानी कोई एडजेक्टिव हो, कितना शब्द के जो शब्द होता है उसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषण, तो वहाँ पर हमें व्हाट ए का प्रयोग करना है। वहाँ पर कितने की मीनिंग के लिए
व्हाट ए का प्रयोग करना है। मतलब ये बात क्लियर हुई ना कि जब वाक्य में कितना शब्द हो और उसके तुरंत बाद कोई विशेषण हो तो वहाँ पर हमें व्हाट ए का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कितना भयानक दृश्य है। कितना भयानक, तो भयानक क्या विशेषता बता रहा है किसकी, दृश्य की, कि कितना भयानक दृश्य है। तो व्हाट ए हॉरिबल साइट इट इज, व्हाट ए हॉरिबल साइट इट इज, सॉरी हाँ इट इज सही, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कितना भयानक दृश्य है। तो यहाँ पर भयानक जो है वो विशेषता बता रहा है दृश्य की। तो ऐसे वाक्यों में व्हाट ए का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं देखते हैं कि हाउ का प्रयोग कैसे होगा। तो देखिए, जब वाक्य में रूल है हमारा कि जब वाक्य में कितना शब्द हो और उसके बाद नाउन आया हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हाउ का प्रयोग करते हैं। यानी जब वाक्य में कितना शब्द हो और उसके तुरंत बाद नाउन आया हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हाउ का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर, जिसमें पहला एग्जाम्पल, वर्षा कितनी सुंदर है, वर्षा कितनी सुंदर है। तो हाउ ब्यूटीफुल रैन इज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी हाउ ब्यूटीफुल रैन इज का मतलब हो वर्षा कितनी सुंदर है। अगला वाक्य, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, यानी हाउ फूलिश यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ फूलिश यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी तुम कितने मूर्ख हो। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। इन एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल है, वाह तुमको परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त हुई। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रेट, वाह की मीनिंग ग्रेट, यू हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम, यानी हमें क्या है, खुशी, यानी ग्रेट तुम महान हो, यू हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। नहीं, अगर आपको वाक्य मिल जाए कि वाह तुमको परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त हुई तो ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। अब इसका अनुवाद बनेगा, वाह के लेकिन ग्रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यू हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। देखिए, जो पुराने नियम ये है वाक्य, इनको पुराने आप टेंस की तरह ही बनाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है उन्हीं का कमाल है, इसमें वही चीज़ हमें देखना है बस। तो अगला वाक्य, कितने बुद्धिमान हो तुम, कितने बुद्धिमान हो तुम, वाह कितने बुद्धिमान हो। तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी हाउ कितने इंटेलिजेंट बुद्धिमान, यू आर मतलब तुम हो, तो तुम कितने बुद्धिमान हो ऐसा भी हो सकता है। तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला वाक्य, वह कितनी धारा पर वाह अंग्रेजी बोलता है, वह कितनी धारा पर वाह अंग्रेजी बोलता है। तो हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स इंग्लिश, हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी वह कितनी धारा पर वह अंग्रेजी बोलता है। अगला वाक्य, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर बगीचा है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो चलिए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर, जिन एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल ये फिर है, बड़े दुख की बात है बूढ़ा मर चुका है, यानी बड़े दुख की बात है कि बूढ़ा मर चुका है या फिर बूढ़ा मर गया है। ये भी सेम सेंटेंस है, मर चुका है या गया है एक ही टेंस में आएगा। तो बड़े दुख की बात है कि बूढ़ा मर गया। तो एलास द ओल्ड मैन इज डाइड, ये हुआ कि गलत है उसके लिए यहाँ पर हम डाइड, ठीक है, द ओल्ड मैन इज डाइड। अगला वाक्य, हाय वह कहीं गई है, हाय वह कहीं गई है। तो एलास शी हैज़ गॉन समवेयर, शी हैज़ गॉन समवेयर। देखिए पहला वाक्य जो है हमारा, बड़े दुख की बात है बूढ़ा मर गया है, अगर ऐसा होता या मर गया, तो जब गया होता तो यहाँ होता द ओल्ड मैन डेड, यहाँ पर इजाब काट दीजिए, यहाँ पर इजाब काट दीजिए, यहाँ पर मर गया कर दीजिए, चुका को काट कर गया कर दीजिए, यानी बड़े दुख की बात है बूढ़ा मर गया। तो एलास द ओल्ड मैन डाइड, सॉरी डेड, ठीक है, डेड सेकंड फॉर्म है तो डेड हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना कि बड़े दुख की बात है बूढ़ा मर गया, तो एलास द ओल्ड मैन डाइड। इसके बाद अगला वाक्य, हाय वह कहीं गई है। तो एलास शी हैज गॉन समवेयर। अब देखिए वह कहीं गई है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो एलास हाय की हो गई और फिर इसके बाद बनाएंगे वह कहीं गई है, शी हैज गॉन समवेयर। अगला वाक्य, बहुत बढ़िया आप सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया आप सही कर रहे हैं। तो वेल डन मिस, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, यू आर डूइंग राइट,
अब देखिए ये वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वही यू आर डूइंग राइट, यानी आप सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टेंस का पूरा ध्यान रखना है, टेंस के नियमों के अनुसार ही आपको वाक्य बनाना है। अगर मैं कोई वाक्य कहीं भी गलती से जो है टाइप कर दिया हूँ तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा, मैं उसे बता देता हूँ, लेकिन अगर कहीं भी दुर्भाग्य से गलती हो ही गई तो आप लोग उसे सही करने के लिए तैयार तत्पर रहिएगा। तो चलिए अगला वाक्य और लास्ट वाक्य, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, यानी बड़े क्या है, आनंद की बात है, बड़े मज़े की बात है कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो जब हर्ष उल्लास की बात हो जाएगी तो वहाँ पर हुर्रा का प्रयोग होगा। तो हुर्रा वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हुर्रा वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, यानी हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अब देखिए जो एक्सक्लेमेशन ये वर्ड होते हैं इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ वाक्य में शुद्ध करने के लिए वाक्य ऐसे मिलेंगे, ऐसे हुर्रा वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, और कहने से गलती निकालो, तब गलती क्या रहेगी, एक्सक्लेमेशन मार्क वाली। तो ध्यान रखना, अगर सिंपल सा वाक्य है तो आपको लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग करना है, और जब वाक्य में एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो तो आपको उनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। चलिए आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।